हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हम अपने एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 4, एडिशन। तो सबसे पहले आ जाता है एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग, विदाउट कैरिंग। तो बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था कि कैसे हम 3 डिजिट नंबर्स को विद और विदाउट कैरिंग ऐड करते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम 4 डिजिट नंबर्स को ऐड करते हैं। वी विल अप्लाई द सेम मेथड। बच्चों, हम सेम मेथड के साथ 4 डिजिट नंबर्स को अब हम ऐड करना सीखेंगे। एग्जाम्पल 1 है, ऐड करना है 1526 को 2423 के साथ। सबसे पहले हम इन नंबर्स को अरेंज कर लेंगे एक प्रॉपर कॉलम में, कुछ इस तरीके से बच्चों। इसके बाद हम वंस को ऐड करेंगे। जो वंस डिजिट है 6 + 3, ये ऐड करेंगे। फिर हम टेंस को ऐड करेंगे, फिर हम हंड्रेड्स को ऐड करेंगे, फिर हम थाउजेंड प्लेस को ऐड करेंगे। तो बच्चों, जब हमने इनको ऐड करा तो हमारे पास आंसर आया 3949। तो रिजल्ट क्या हुआ बच्चों इनका सम का? 3949। अब यहाँ पे ऐड करना है आपको 2206, 151 और 2612 को। So our first step is we will arrange the numbers in the column. इसके बाद हम वंस डिजिट को ऐड करेंगे, फिर टेंस को, फिर हंड्रेड्स को। अब बच्चों, यहाँ पे थाउजेंड्स में इस नंबर के पास थाउजेंड पे कोई नंबर नहीं है, तो हम इसको हटा के बाकी दो को ऐड कर देंगे। तो ये आ गया 4। तो जब इसका टोटल करेंगे बच्चों सबका, तो क्या आ जाएगा? 4969। तो हमारा रिजल्ट क्या है? 4969। अब आता है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। जब हम दो नंबर्स का सम करते हैं, रिमेन द सम व्हेन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। पहला प्रॉपर्टी है, अगर हम दो नंबर को प्लस कर रहे हैं तो उनका आंसर सेम होगा अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 1564 + 2456, इसको ऐड करके आया है 4020। अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, 2456 को 1564 से ऐड करें, तो हमारा आंसर सेम आएगा 4020। तो ये है हमारी एडिशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो हम कह सकते हैं कि 1564 + 2456 इज इक्वल टू 2456 + 1564। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है सम ऑफ 3 नंबर्स इज सेम इवन इफ वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स। अगर हम 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो उनका सम सेम रहेगा अगर हम उनका ग्रुपिंग चेंज कर दें। देखिए यहाँ पे 1380 + 1290 + 1560। तो इन तीनों में बच्चों सबसे पहले हमने इन दोनों को ऐड करा है, जो कि इस पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर गिवन है, इनको ऐड करा है, फिर इससे ऐड करा है, तो आंसर आया है 4190। अब सेम सम हमने पहले इन दोनों को ऐड करा है, पहले के दो को, और फिर उसको इसके साथ ऐड किया है। हमारा आंसर बच्चों सेम आया है। तो हम कह सकते हैं कि सम हमारा सेम रहता है 3 नंबर्स का, चाहे हम कोई सा भी पहले ग्रुप ऐड करें। थर्ड है, अगर हम किसी भी नंबर के साथ 0 ऐड करते हैं तो जो सम होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है। अगर हम कोई भी नंबर के साथ 0 ऐड करेंगे, हमारा सम जो आएगा वो वही नंबर आएगा। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, चाहे हम उस नंबर के साथ 0 ऐड करें या 0 के साथ वो नंबर ऐड करें, आंसर हमारा सेम आएगा। एक्सरसाइज 4.1, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट एडिंग। आपको ऐड नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे लिखना है। सो 465 + 290 ये किसके इक्वल होगा? 290 + 465। ये बच्चों फर्स्ट रूल है कि आप इसको ऐसे प्लस करें या फिर उल्टा प्लस करें, द आंसर विल बी सेम। 2476 + 3415 इज इक्वल टू 3415 + 2476। इधर आएगा 273 + 219 इन ब्रैकेट + 148, ये हो जाएगा 273 प्लस ब्रैकेट में अब ये दो आ जाएंगे 219 + 148। बच्चों बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना। इधर आपका क्या आ जाएगा? 0 प्लस क्या करें कि ये आए। हमने देखा था कि 0 में आप कोई भी नंबर ऐड करें, आपका यही आंसर आएगा। तो 0 + 9534
इज इक्वल टू 9534। इधर क्या आएगा बच्चों, क्या ऐड हो रहा है कि वही आंसर आ रहा है, 0। अब इन्हें आपको ऐड करना है। तो हमने क्या देखा था बच्चों, आपका मेथड सेम रहेगा कि आप पहले वंस को ऐड करेंगे, फिर टेंस को, फिर हंड्रेड्स को, फिर थाउजेंड्स को। ये होता है आपका थाउजेंड्स। अब 4 + 3 is 7, 1 + 6 is 7, 3 + 4 is 7, 4 + 1 is 5। इधर देखिए, 1 + 6 is 7, 3 + 2 is 5, 5 + 2 is 7, 5 + 2 is 7। बच्चों बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना। इनको आपको कॉलम में रखना है और फिर ऐड करना है। तो कॉलम बना लेते हैं बच्चों। फर्स्ट इज, कितने होते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। फर्स्ट नंबर है इधर 1532, 1532, 2144, 2144, 2001, 2001। इनको करना है ऐड। 2 + 4 + 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 7, 3 + 4 7, 5 + 1 6, 1 + 2 + 2 5, क्या हो जाएगा, 5677। इसका आंसर आ जाएगा 5677। एक और देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है 2285, 2285, 513। इसमें बच्चों 3 ही नंबर्स हैं बस, तो यहाँ पे आ जाएगा 513। इसमें थाउजेंड्स वाला नंबर नहीं है, 3200, 3200 प्लस करना है इसे। 5 + 3 is 8, 8 + 1 is 9, 2 + 2 is 4, 4 + 5 is 9, 2 + 3 is 5। आंसर इज 5998। बच्चों बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना। अब आ जाता है एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कैसे हम रीग्रुपिंग करते थे, ऐसी सेम हम इसमें करेंगे विद 4 डिजिट नंबर्स। तो सबसे पहले हमने क्या करा बच्चों, वंस डिजिट को प्लस करा। 6 + 5 क्या होता है, 11 होता है, 11 वंस। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 1। तो जो 1 है वो वंस के अंडर रहेगा, और जो 110 है बच्चों उसे हम कैरी लेके ले जाएंगे, इधर ऊपर ले आएंगे। अब हम करेंगे टेंस वाले को। 1 + 5 + 9 करा, क्या आया बच्चों, 15 टेंस। इसी तरीके से 100 को हमने रखा, ये क्या हो जाएगा, 100 + 5 टेंस। तो 5 को हमने टेंस के अंडर रखा, और जो 100 है उसको हम कैरी लेके ले आए हंड्रेड्स में। इसको हम कैरी लेके ले आए बच्चों हंड्रेड्स में इधर। सेम फिर हमने हंड्रेड्स के साथ किया और थाउजेंड्स के साथ किया। बच्चों यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इन तीनों को हमने ऐड करना है। तो सेम कर रखा है बच्चों, पहले वंस को जो कैरी पार्ट है वो इधर आ गया, फिर टेंस को जो इसमें कैरी पार्ट है बच्चों वो इधर आ गया, फिर इसको पूरे को जो कैरी पार्ट है वो इधर आ गया, और फिर इस पूरे को। हमारे पास आंसर क्या आया है, फिर हमारे पास आंसर आया है 8405। अब यहाँ पे हमें इन्हें ऐड करना है। तो बच्चों पहला है 6 + 5 is 11, तो 1 इधर रहेगा और 1 चला जाएगा ऊपर। तो 1 + 5 + 8 करेंगे अब, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 + 14 हो जाएगा बच्चों। इनको जब ऐड करेंगे तो 14 में से 4 इधर रहेगा और 1 ऊपर चला जाएगा। अब 1 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, 10। तो 10 में से 0 इधर रहेगा और 1 ऊपर। अब 1 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो गया 4041। अब नेक्स्ट देखिए 7 + 6 कितना होता है, 13। तो ये 3 इधर 1 ऊपर। 1 + 5 + 6
इज 12, 2 इधर 1 ऊपर, 1 + 2 + 6 कितना हो जाएगा 6 7 8 9। अब 3 + 1 4 4 9 2 3। बच्चों बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है। अब नेक्स्ट है इन नंबर्स को अरेंज करना है आपको कॉलम्स में और ऐड करना है। लेट्स ट्राई वन। यहाँ पे आ जाएगा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। फर्स्ट नंबर है 4216, इधर लिखेंगे हम 4216। नेक्स्ट है 1168, दिस इज 1168। नेक्स्ट है 238, 238, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 100,000 पार्ट इसमें मिसिंग है, इनको ऐड करेंगे। 8 + 8 16, 16 + 6 कितना हो जाएगा बच्चों 22, तो 2 इधर रहेगा और 2 ऊपर कैरी चला जाएगा। अब 2 + 1 + 6 + 3 कितना हो जाएगा 12, तो 2 इधर और 1 ऊपर। अब बच्चों 1 + 2 + 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, आंसर आ जाएगा 5 6 2 2, इसका आंसर है 5 6 2 2। इसी तरीके से बच्चों आप सारे ट्राई करोगे। अब आ जाती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। The concept of addition is used in many ways in our daily life problem. Let us consider the following example. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि इधर there are 5110 men, 5110 men हैं, 2192 वुमेन्स हैं और 1289 चिल्ड्रन है एक विलेज में। हमें निकालनी है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, टोटल लोग निकालने हैं कि कितने रहते हैं उस विलेज में। हमने क्या करना है इन तीनों को ऐड कर देता है करना है, तो आंसर आ गया हमारे पास 8591। तो कितने लोग हैं टोटल 8591 पीपल रहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल 6 है, एक फैक्ट्री में 2527 3508 और 2797 सोप केक्स हैं इन 3 days, 3 दिन में वो इतने केक बनाती हैं। तो हाउ मेनी सोप केक्स डज द फैक्ट्री मेक इन दीज 3 days, हमें बताना है वो टोटल कितने केक बनाती है इन 3 दिनों में। हमने क्या करा हुआ है तीनों को ऐड करा हुआ है, वंस को ऐड किया है, फिर टेंस को, फिर हंड्रेड्स को, फिर थाउजेंड्स को। अब यहाँ पे आ जाती है एक्सरसाइज 4.3। एक फ्रूट सेलर के पास बच्चों 1789 एप्पल्स है, 2206 बनानास है और 2336 मैंगोज है उसकी शॉप में। हमें बताना है कि उसके पास कितने फ्रूट्स हैं उसकी शॉप में। सो लेट्स ट्राई दिस। तो वंस, टेंस, 100, 1000। एप्पल्स है 1789, 1789। बनानास है 2206 और मैंगोज है 2336, 2336। ऐड करेंगे 9 + 6 + 6 कितना हो जाएगा बच्चों 21, तो 1 इधर रह जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे ऐड करेंगे 2 + 8 + 3 कितना हो जाएगा 13, तो 3 इधर और 1 ऊपर। अब इन सबको प्लस करेंगे 1 + 7 + 2 + 3, तो ये हो जाएगा 13। अब 1 + 1 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 6। तो टोटल कितने फ्रूट्स हैं उसकी शॉप में 6331। बच्चों बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है। अब आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों 273 + 219 इन ब्रैकेट + 148 इज इक्वल टू 273 प्लस इधर क्या आ जाएगा 219, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 7180 + 403 + 2001 कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7180 403 और 2001। This is 4, this is 8, this is 5, this is 9, 9584।
बी पार्ट बच्चों, बाकी के दो, बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे आ जाती है फॉर्मेटिव असेसमेंट 1। टिक द करेक्ट आंसर। न्यूमरल फॉर 6611 इज, तो बच्चों इसमें से 6611 कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सक्सेसर ऑफ 6769। 6769 के बाद क्या आता है? 6768। सॉरी, 6769 के बाद क्या आता है बच्चों? 6770। बी पार्ट बच्चों, बाकी के दो आप खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है 99। डैश इज द सक्सेसर ऑफ 999। 999 से एक पहले क्या आता है? सॉरी, 999 के एक बाद क्या आता है? सक्सेसर इज एक बाद वाला, तो इसके बाद आता है आपका 1000। बच्चों बाकी के दो आप खुद से ट्राई करना। इसमें आपको T लिखना है फॉर ट्रू, F लिखना है फॉर फॉल्स। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है 99 विच इज फॉल्स। ये है बच्चों लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। अ नंबर रिटन इन फिगर इज द न्यूमरल। बच्चों वो नंबर जो कि फिगर में लिखा हो वो होता है न्यूमरल। ट्रू। बच्चों बाकी के दो आप खुद से ट्राई करेंगे। अब इनको आपको मैच करना है इधर। अ नंबर रिटन इन फिगर, कौन सा नंबर होता है वो? न्यूमरल। अ नंबर रिटन इन वर्ड्स, नंबर नेम। नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर, एक नंबर के बाद, वो होता है सक्सेसर। अ नंबर दैट कम जस्ट बिफोर अ पर्टिकुलर नंबर, प्रेडिसेसर। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।